नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कल कोर्ट में ईडी की ओर से एसबी राजू ने अपना पक्ष रखा था। आज हेमंत सोरेन की ओर से दलील रखी जाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के होटवार जेल में बंद हैं। ईडी ने लंबी सुनवाई के बाद हेमंत को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर आज फिर से सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई की जानी है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आज दोपहर 3 बजे से एक बार फिर ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई 10 जून को हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने करीब 2.5 घंटे तक पक्ष रखा था। उसके बाद ईडी को अपना पक्ष रखना था और ईडी की ओर से कल वरीय अधिवक्ता एसबी राजू ने करीब 1.25 घंटे तक अपना पक्ष रखा। हालांकि बहस पूरी नहीं हुई है और आज दोपहर 3 बजे से एक बार फिर ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में पहले शिकायतकर्ता जो है, जो याचिकाकर्ता है, हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा जा चुका है। अब ईडी की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। फिर फाइनली एक बार रिज्वाइंडर आर्गुमेंट के तौर पर जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं वो पक्ष रखेंगे। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट पर सभी को इंतजार है फैसले का और हेमंत सोरेन को भी झारखंड हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो सोरेन को भी उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। और देखिए, महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो होनी है। कल ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कल की अगर बात करें कि कल क्या कुछ हुआ था, तो कल कोर्ट में ईडी की ओर से एसबी राजू ने अपना पक्ष रखा था और आज हेमंत सोरेन की ओर से दलील रखी जाएगी। और यह पूरा जो मामला है वह बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तो बड़गाई अंचल की 8.8 एकड़ की जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें जमानत की गुहार लगाई है। और संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, आज भी सुनवाई जमानत याचिका पर हेमंत सोरेन की, क्या लग रहा है, राहत मिलेगी या फिर मुश्किलों में ही रहेंगे हेमंत सोरेन? देखिए, सबसे पहले तो आज झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। सबसे पहले जब सुनवाई पूरी होगी फिर रिज्वाइंडर आर्गुमेंट होगा, क्योंकि एक नियम होता है कि जब आप हाईकोर्ट में कोई याचिकाकर्ता होता है और फरियाद लगाता है झारखंड हाईकोर्ट में, सबसे पहले शिकायतकर्ता होते हैं वो अपनी ओर से पक्ष रखते हैं, उनके अधिवक्ता पक्ष रखते हैं, जो कि हेमंत सोरेन की ओर से सबसे पहले उनके वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब एक होता है काउंटर आर्गुमेंट, जो कि ईडी की ओर से चल रहा है, कल भी चला, आज भी चलेगा। और फिर काउंटर आर्गुमेंट के बाद फिर होता है रिज्वाइंडर आर्गुमेंट, मतलब कि जो शिकायत करता है, याचिका करता है, उन्हें फिर आखिरी बार पक्ष रखने का फिर मौका मिलता है। तो फिर आज ईडी की ओर से अगर बहस पूरी हो जाती है तो फिर एक बार हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा जाएगा। अगर कोई बात छूट गई हो या कुछ कहना चाहते हो तो फिर वो पक्ष रखेंगे। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन की जो याचिका पीएमएलए कोर्ट में 13 मई को खारिज हो गई थी, राहत की उम्मीद लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल ने 10 जून को भी 2.5 घंटे तक तकरीबन अपनी दलील रखी थी। ईडी की ओर से बहस की जा रही है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज एक बार फिर 3 बजे ईडी की ओर से जोरदार बहस की उम्मीद है। ईडी भी अपना पक्ष रखेगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर जेएमएम का कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। तो बीजेपी का कहना है कि शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी से मामले में नया मोड़ आया है और अब तो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। देखिए, गिरफ्तारी संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही हैं। जहां तक अदालत में चल रहे जो बेल पिटीशन पर बहस है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से। आज जो हालात केंद्र की सरकार का है, जो रवैया है, उसमें न्यायपालिका ही एक आखिरी उम्मीद की किरण है और न्यायपालिका से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा हम सभी तमाम झारखंडियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। हमारे नेता जल्द रिहा होंगे। उन्हें बेबुनियाद आरोप में फंसाया गया है
देखिए, हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। शुरुआत में राहत के लिए उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली, नीचे के कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट ने भी उनके अरेस्टिंग की जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसको सही माना और अब वो बेल को लेकर गए हैं। तो हमें लगता है शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर आरोप है कि वही सारे फर्जी डीड, भूयरी ज़मीन को जो जनरल नेचर का बनाने का काम होता था वही करता था। तो ये गिरफ्तारी भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है केस में। बहरहाल उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार होगा। रांची से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव में दलबदल के मामले में जेपी पटेल और अमर बावरी जवाब देंगे। स्पीकर ने 3 हफ्ते का समय दिया है। 28 जून तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। स्पीकर न्यायाधिकरण को जवाब देना है। बीजेपी से कांग्रेस में पटेल गए थे और इसी दलबदल मामले को लेकर के ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जेपी पटेल और अमर बावरी जवाब देंगे। स्पीकर ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है और बताया गया कि 28 जून तक अपना पक्ष ये लोग रख दें। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बोकारो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आएंगे। 17 से 22 जून तक बोकारो में रहेंगे। आरएसएस कार्यकर्ताओं से मोहन भागवत की मुलाकात भी होनी है। शिविर को आरएसएस प्रमुख संबोधित करेंगे। सेक्टर 2C में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो बोकारो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं। 17 से 22 जून तक बोकारो में ही मोहन भागवत रहेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, देश की सुरक्षा और ऐसे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आज उन पे पुष्पांजलि करने आए थे। देश, हम सब जो काम करते हैं, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम, और ऐसे सर्वोच्च बलिदान को हम सैल्यूट करने आए थे। आज उस पर पुष्पांजलि की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। बता दें कि कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार कर चुका है। बढ़ते पारे को देखते हुए कुल्हान और पलामू प्रमंडल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची में मौसम क्या है, हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। गर्मी और मानसून का इंतजार, यही है फिलहाल राजधानी रांची समेत राज्य भर का नसीब। जी हां, इस समय मानसून में देरी है और जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक 16 जून तक मानसून के कहीं संकेत नहीं मिल रहे। हालांकि 17 जून के बाद से हल्की बारिश का जरूर पूर्वानुमान है, लेकिन बता दें कि पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो राजधानी वासी हैं। बोले मैडम, गर्मी तो परेशान कर रही है। हाँ, गर्मी तो भाई चरम सीमा पे है। अभी पहली बार गर्मी है, नहीं तो हम लोग के यहाँ क्या था, पहले स्वेटर नहीं एक निकला रहता था। राजधानी रांची सुकून का शहर माना जाता है, खासकर गर्मी के मामले में। राजधानी में हमारे घर में एसी पहली बार 2010 में लगा। उसके पहले एसी की ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक्त भी बहुत यदा कदा कभी चलाते थे। अब अभी भी एसी नहीं चल पाता है। क्यों? इसलिए कि बिजली नहीं रहती है। तो बात बराबर है, गर्मी बहुत है। छोटा शिमला लोग बोलते थे, लेकिन अब तो एकदम बिगड़ गया। अब तो बहुत शिमला की हालत खराब हो गई है। बता दें कि 14 जिले ऐसे हैं जिसका पारा 40 डिग्री के पार है। 11 जिले ऐसे हैं जिसका पारा 42 डिग्री के पार है। और आपको कोल्हान और पलामू में रेड अलर्ट जारी है, चूँकि वहाँ पारा 44 डिग्री के करीब है। राजधानी रांची का पारा 40 से 41 डिग्री के बीच में है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हर दिन गुजर रही है तो कैसे लोग परेशान हैं, और परेशानी के बीच, पसीने के बीच इंतजार है तो मानसून का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की कटौती ने आम आदमी की परेशानी डबल कर दी है। शहर के 3 बिजली ग्रिड से फुल बिजली आपूर्ति का दावा किया जा रहा है।
बावजूद इसके राजधानी के एक बड़े इलाके में लोड शेडिंग कर बिजली काटी जा रही है। हटिया ग्रिड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बिजली की कटौती से राजधानी वासी त्राहिमाम कर रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हटिया ग्रिड 1 में हैं, जहां से राजधानी रांची के बड़े इलाके में बिजली की आपूर्ति की जाती है। हम सीधे बात करेंगे कि बिजली को लेकर समस्या क्यों है, आखिर परेशानी आ रही है तो क्यों। ये बिजली को लेकर लोगों को नींद नहीं आ रही है, पंखे नहीं चल रहे हैं, रात में बिजली अचानक ट्रिप कर जा रही है घर में, क्यों, समस्या क्या आ रही है? बिजली तो यहाँ से हम लोग के यहाँ से जो है ना फुल लोड जो है ना है। अब ओवरलोडिंग होने के कारण कहीं कहीं कुछ ये सब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से तो नहीं कोई यानी शेडिंग वेडिंग कुछ जो है ना नहीं है। तो इसका मतलब क्या लोकल फॉल्ट समस्या है? कुछ वही होगा। कैसे मेरे यहाँ से तो पूरा फुल लोड में देख लीजिए। ग्रिड 1 को कितनी बिजली आपूर्ति हो रही है? हम लोग का 140, 130, 135 अभी जो है ना जा रहा है। तो गर्मी में जब बिजली की आपूर्ति को लेकर लोड बढ़ता है तो क्या ट्रांसफर ओवरहीट होता है? हाँ, ओवरहीट जो है ना होता है। तो यहाँ से किस बड़े इलाके में, वीआईपी इलाके में बिजली की आपूर्ति होती है? क्या ग्रिड से किस बड़े इलाके में आपूर्ति होती है? हम लोग तो सब जगह तो नहीं जाइए रहा है, कहीं से तो कुछ राजभवन, विधानसभा, हाँ सब जगह 11 को फिटर है, सब जगह जो है जाइए रहा है। देखिए आपको बता दें कि राजधानी रांची के तमाम वीआईपी इलाकों से बिजली की आपूर्ति यहीं से होती है। चाहे विधानसभा की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें या आपको फिर सचिवालय की बात करें, तमाम जगहों पर बिजली की आपूर्ति यहीं से होती है। फुल बिजली मिल रही है। बता रहे हैं कि बिजली में आपूर्ति में कहीं कमी नहीं है, लेकिन लोकल फॉल्ट, जब भी गर्मी के दिनों में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, ओवरहीटिंग होती है, ट्रांसफार्मर में आग लगती है, जिसके कारण लोड शेडिंग जो कर सकते कि बिजली ट्रिप की जाती है, और यही एक परेशानी का बड़ा सबब राजधानी में बना हुआ है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। जिले का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने से सड़कों पर सन्नाटा है। बता दें कि जिस इलाके में पेड़ ज्यादा है वहां पर तापमान में कमी जरूर है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। तो यूं तो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, मगर इस स्मार्ट सिटी में इस बार गर्मी ने अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहाँ रहने वाले लोगों को परेशान कर रही है। जहां शहर का टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री पहुंच गया है, जिससे शहर में सड़कों के साथ साथ घर में रहने को भी लोग अब गर्मी से परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां वो आप देख सकते हैं कि सड़कों की तस्वीर दिखा रहा हूं। शहर को स्मार्ट करने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें कर दी गई है, और चौड़ी चौड़ी सड़कें के बाद जो पेड़ों की कटाई की गई है वो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ धूप, सड़कों पर जो धूप है, वहां टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री बता रहा है। वहीं यहाँ पर गर्मी में दो रंग देखने को मिलते हैं। जहां पेड़ नहीं है वहां तो गर्मी अपना कहर ढा रही है, और जहां पेड़ है वहां गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। और पेड़ का महत्व मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। इस खबर के माध्यम से मैं आपको जमशेदपुर शहर की सड़कों पर दो रंग दिखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। जहां एक तरफ जहां चौड़ी चौड़ी सड़कों पर पेड़ काट देने से पूरी सड़क धूप में तब्दील हो जाती है, वहां लोग चलने से भी कतराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह दोनों तरफ जो है हरियाली पूरी पेड़ की है, और यहाँ इस सड़कों पर पूरी तरह से छाया है। और यहाँ टेम्परेचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। तो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में जिस तरह गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ धूप के चलते टेम्परेचर जो है 45 से 47 डिग्री पहुंच रहा है, तो वही पेड़ जहां पर है वहां 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में गर्मी के बीच बिजली कटने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बिजली की मांग को लेकर लोगों ने विभाग कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी लोड शेडिंग के नाम पर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पिछले एक हफ्ता से हम लोग 10 नंबर बस्ती में सारे बस्ती लोग तराई बचा हुआ है। लाइन और बिजली का समस्या को लेकर हम लोग आज इधर धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। रहा है कि टिनप्लेट कंपनी से बात कीजिए, और टिनप्लेट कंपनी बोलता है जिसको से बात कीजिए। आज
हम लोग का बाप दादा का सब ऐसे हम लोग रह रहे हैं 10 नंबर बस्ती में। बोलता है लीज पर जमीन है, अभी तो लीज पर है तो भैया आप कौन लीज पर है, लीज से बाहर कीजिए। जिसको ले लिया है इसमें तो ठीक होना चाहिए। क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को अभी? भैया से नहीं है, 4 दिन नहीं भैया 10 दिन से परेशान, 10 दिन से हो रहा है। में जिसको को फोन किए थे तो उन्होंने बोले कि टाउन देखेगा। अब टाउन को फोन कर रहे हैं तो बोलो जिसको देखेगा। ये दोनों चक्कर में हम लोग को फंसा कर आज से 3 दिन से लाइन नहीं है सर, 24 घंटा ना पानी मिल रहा है सर हम लोग को, ना मोटर चल रहा है तो पानी नहीं पीने सक रहे सर। जून की भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में खूंटी के इट्ठे गांव में किसान विश्वनाथ प्रधान धान की खेती कर रहे हैं, जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पानी का पूरा इंतजाम नहीं होने के बाद भी विश्वनाथ धान की फसल लगाकर सिंचाई कर रहे हैं और फसल को सुरक्षित रखने के लिए खेत के चारों ओर चटाई भी लगा रहे हैं। कृषि पदाधिकारी का कहना है कि गर्मी में धान की खेती करना किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि गर्मी के कारण धान के फसल में कीड़े नहीं लगते। हाँ, खूंटी जिला में सिंचाई का साधन कम है, फिर भी हम पहली बार यहाँ गर्मा धान लगाए हैं और दूसरा इसी को हम काट करके फिर बाद में भदई वाला धान जो क्या बोलते जून के बाद लगाया जाता है वो धान लगाएंगे। अभी मेहनत तो बहुत करना पड़ रहा है इधर गर्मी चिलचिलाती धूप में, और जहाँ पानी का सुविधा है वहाँ तो हमको धान देखने से बहुत खुश लगता है। हमारे किसान कुछ यहाँ पानी की सुविधा है वैसे स्थान पर गर्मा धान लगाए हैं। दूसरा 2 बार धान की खेती कर रहे हैं, उससे लाभ तो उनको हो ही रहा है। इसमें गर्मी के गर्मा धान में बीमारी और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, इसमें इसका लाभ भी किसान भाई ले रहे हैं। हम हैं अभी खूंटी जिला में, और खूंटी जिला में आपको आज दिखाएंगे कि इस चिलचिलाती धूप में जहां पानी की समस्या से जिले के लोग परेशान हैं, वैसे में यहां पर धान की खेती की जा रही है। और आप अब देख सकते हैं कि ये धान का खेती किया गया है किसान के द्वारा, और ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये किसान जो विश्वनाथ हैं वो किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और यही कारण है कि यहाँ पर के लोग और भी जो है इनको अपना आदर्श मान रहे हैं। और धान की खेती जो इसे गरवा धान कहते हैं, खूंटी जिला में पहले तो कहा जाए तो यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण किसान एक फसल ही जो भदई फसल होता है उसी को अपना खेत में लगाते हैं। और ये जो विश्वनाथ किसान हैं वो किसान बुझिए तो ये 2 फसल अपने खेत से निकालते हैं, और ऐसे में ये लोगों के लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत हैं। और ये अपनी जो धान की खेती है उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है ये अपने लागत से ज़्यादा पैदावार भी करेंगे और इससे अच्छी आमदनी भी इन्हें मिल सकती है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। और चतरा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने आग लगाई है। आगजनी से मिक्सर मशीन को फूंक दिया है। आग लगने के बाद नक्सली फरार हो गए। पुलिस सीआरपीएफ ने मौके का जायजा लिया है। सीआरपीएफ ने धरपकड़ अभियान भी चलाया है। तो मिक्सर मशीन को आग के हवाले किया गया है। लावालौंग कुंदा रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीर देखिए कैसे इस मशीन में आग लगा दी गई है। तो चतरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मिक्सर मशीन को फूंका गया है। आग लगाने के बाद नक्सली फरार हो गए। वहीं पुलिस सीआरपीएफ ने मौके का जायजा लिया है। सीआरपीएफ ने धरपकड़ अभियान भी चलाया है। गर्मी का मौसम आते ही आम की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में हजारीबाग का अल्फांसो आम लोगों को काफी स्वादिष्ट लगता है। किसानों का कहना है कि अल्फांसो आम को खरीदने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। और आइए